सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नया तालीमी साल शुरू होते ही वालदेन की मुश्किलात बढ़ गईं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें नायाब हो गईं, जिसकी वजह से वालदेन को न सिर्फ उर्दू बाजार के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं, बल्कि दुकानों पर लगी लंबी लंबी लाइनों में भी खड़ा होना पड़ रहा है। उर्दू बाजार के सर्वे के मुताबिक 9वीं और 10वीं क्लास की बहुत सी किताबें ताहाल आम कीमत पर दस्तयाब नहीं हैं। जिन दुकानों पर ये किताबें दस्तयाब हैं वो मार्केट रेट से ज्यादा हैं। वालदेन कहते हैं कि एक तरफ प्राइवेट स्कूल वाले मनमानियां कर रहे हैं तो दूसरी तरफ किताबें या तो दस्तयाब ही नहीं या महंगे दामों मिल रही हैं। एक ही पब्लिशर के कोर्स लिख दिया करे, यहाँ पर बड़े मसले मसाइल होते हैं। कभी एक बुक मिल रही होती, कभी दूसरा नहीं, तो उसके लिए ख्वार होना पड़ता है सारा दिन। किताबें कोर्स तो काफ़ी महंगी हो गई है पहले से। अभी तकरीबन मैंने 2 बच्चों का कोर्स उठाया, तकरीबन 6000 तक का। किताबें तो मिल रही हैं, लेकिन मसला ये है कि कुछ आइटम मोनोपोली आइटम है, लोगों के जो है ना उन्होंने स्टॉक करके रखे हुए हैं, दूसरों के पास है नहीं है। अब जिसके पास है वो अपने दामों पे बेच रहा है, उसको शॉर्ट किया हुआ, जानबूझ के शॉर्ट किया हुआ, ऊपर स्टिकर लगाकर जो है ना वो उसको महंगा करके बेच रहे हैं। कराची के सबसे मशहूर उर्दू बाजार में सुबह से ही वालदेन और तलबा का रश नजर आने लगता है। वालदेन कहते हैं कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसी तरह से प्राइवेट स्कूल की इंतजामिया लूट मार में मसरूफ है। उर्दू बाजार ट्रेडर एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद यूसुफ भी मसाइल का जिक्र करते हैं। गुज़िश्ता सालों में कभी भी बुक्स वक्त पे नहीं मिली हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और इस साल भी यही पोजीशन है कि इन्होंने 15 मार्च को एलोकेशन की है, और इसके अंदर चंद पब्लिशर वो हैं जो डिफ़ॉल्टर हैं, जिन्होंने रॉयल्टी नहीं भरी और नादेंदा हैं इदारे के, और इस साल भी उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो मेरा हुकूमत वक्त से बड़ी मुतबाना गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा के उनके पास जो भी बुक्स हैं वो जल्द अज जल्द दूसरे पब्लिशर को अलॉट की जाए, और जो हमारे उर्दू बाज़ार की बुक शॉर्ट हैं तमाम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की ज़्यादातर, तो मेहरबानी फरमा के उनको जल्द अज जल्द मुहैया किया जाए। यहाँ पे तमाम स्टूडेंट और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, वो 4 चक्कर खा के चले गए, लेकिन उनको जैसे गुज़िश्ता सालों से होता है तो इस साल भी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स अवेलेबल नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से किताबें शॉर्ट हैं, हमें मिल ही नहीं रही, इस वजह से मार्केट में किताबें दस्तयाब नहीं। गवर्नमेंट को यहाँ पे आकर के है ना बार बार चेक करना चाहिए। जैसे कि आप चले जाते हैं कि एक है ना सब्जी मार्केट में जाते हैं, गोश्त मार्केट में जाते हैं, तो यहाँ पे भी तो आपको आना चाहिए, वहाँ पे आकर चेक करना चाहिए। इंस्पेक्टर्स आए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं देखता कि यहाँ पे कोई इंस्पेक्टर आता हो, किताबें चेक करता हो, उनके रेट चेक करता हो। बस अंधी मिची है भाई। अभी तो मसला ये है कि कोर्स मिल रहा नहीं है, पूरा सही माल मिल रहा नहीं है, आगे से डिलीवर नहीं हो रहा है। अभी क्या मसला है अल्लाह ही जानता है। ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है। तो शॉर्ट और कर दो तो फिर बाद में महंगाई बिकेगा और बिकता है। एक किताब मिली तो एक नहीं मिल रही है, ढूंढो, भिखारी की तरह लाइन में लगो, पैसे भी दो, शुक्रिया भी अदा करो। कैसी तालीम है, कैसी आवाम है। प्राइवेट स्कूल एजुकेशन सिंध की डायरेक्टर रफ़िया मल्लाह ने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने किताबों की बरवक्त तरसील और फरहमी के मौसर इंतजाम किए हैं, और अगर कहीं कोई मसला आ रहा है तो इसे दूर किया जा रहा है। किताबें सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जारी कर दी हैं। आप और हम सब सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं और लोगों के हाथों में भी देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो बेहतरीन इक़दाम उठाया है मिनिस्टर एजुकेशन ने, वो ये है कि प्राइवेट में और गवर्नमेंट में बुक बैंक्स भी कायम किए हैं, ताकि किताबों की शॉर्टेज ना हो। लेकिन जो गरीबों के बच्चे हैं जो फ्री पढ़ते हैं, उनको किताबें बुक बैंक से तमाम स्कूल फ्री दें। इस सिलसिले में हमने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन इशू किया है कि हर स्कूल अपना फोकल पर्सन नामिनेट करें, और पेरेंट्स से गुजारिश है कि जो बच्चे उनके पढ़ गए हैं, बड़ी क्लासों में जा रहे हैं, वो अपनी किताबें स्कूल में जमा कराएं, ताकि आने वाले गरीब बच्चे, सफ़ेद पोश लोगों के बच्चे, उनको वो किताबें मुयस्सर हो सकें और किताबों के खर्चे से वो बच सकें। और इसमें तमाम स्कूल हमसे कोऑपरेशन कर रहे हैं। उर्दू बाजार आने वाले वालिदैन और तालिब इल्मों को सिर्फ किताबों और स्टेशनरी के सामान का ही मसला नहीं है, बल्कि यहाँ कार या मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं है, जिसकी वजह से लोग दूर दूर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके सख्त धूप में बाजार तक पहुँचते हैं। वालिदैन और तालिब इल्मों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनके मसाइल को हल किया जाए।